Good morning class. Today we are going to do the revision of topic triangles. Okay. So in this topic we are going to cover the concepts which are very important from the point of view of examination. Okay. So in topic we are going to cover what is a triangles. Okay. Triangle is nothing but a polygon which is a closed figure which is made up of three sides. Okay. Now suppose if I consider here triangle ABC, okay, if I consider here triangle ABC, so ABC is a triangle over here where all the three sides are closed. यहाँ पर इसकी तीनों भी sides close है. AB is the first side, BC is the second side, AC is the third side. यहाँ पर ये तीनों sides है, side A, B and side AB, BC and AC. तो ट्राइंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल इज दैट कि हियर ऑल थ्री एंगल्स, एंगल ए दिस इज फर्स्ट एंगल, एंगल बी, एंगल सी is equals to 180 degree. This is the angle sum property. Angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. This is the first property. Second property is that कि sum of addition of two sides, यानी दो sides के addition जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा, यानी AB प्लस BC जो है वो AC से ग्रेटर रहेगा. AB प्लस BC साइड AB प्लस साइड BC इज ग्रेटर देन साइड AC. मतलब जो दो साइड्स का एडिशन रहेगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहेगा. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट जो साइड बड़ी है, ओके, जो ग्रेटर साइड है उसके अपोजिट वाला जो एंगल रहेगा वो भी ग्रेटर रहेगा. नाउ यहां पर ए बी आपकी ग्रेटर साइड है तो उसके अपोजिट वाला ये जो एंगल है वो भी ग्रेटर रहेगा. ओके. अगर आपकी साइड ए सी ग्रेटर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल बी भी ग्रेटर रहेगा. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज ओके, sides opposite to greater angle is greater. Okay. Then fourth property, a reciprocal of this. Okay. If sides are greater, okay, sorry, angles are greater, then sides opposite to greater angles are also greater. Okay. If sides are greater, then angles opposite to greater are also greater. अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये एंगल सपोज B इज ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड रहेगी, ओके, वो भी ग्रेटर रहेगी. ओके. और अगर साइड ग्रेटर है तो वो भी ग्रेटर रहेगा. ओके. एंगल भी ग्रेटर रहेगा. तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. ओके. दिस आर द बेसिक फोर प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल थ्री एंगल्स फॉर्म्स 180 डिग्री. सेकंड, दो साइड्स का एडिशन हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा. थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन साइड्स आर ग्रेटर देन अपोजिट एंगल्स टू देम आर आल्सो ग्रेटर. इफ एंगल्स आर ग्रेटर देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो ग्रेटर. ओके. अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है regarding this. Regarding congruence and similarity. Okay. Congruence क्या कहता है? What do you mean by congruence? Congruence ये कहता है कि that all the sides and all angles are equal. Okay. Congruence of two triangles. Now यहाँ पर अगर मैं दो triangles लेता हूं, if I take two triangles, first triangle is triangle ABC and second triangle is triangle PQR. अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में अगर बात करनी है तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR एंड AC इज इक्वल्स टू PR. ओके. कॉन्ग्रुएंस में तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर रहती है. इफ आई से दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो आई कैन से दैट ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल. यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. ओके.
ये तीनों एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर है और तीनों साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में कंसेप्ट क्या है कि इसके तीनों भी साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं और तीनों भी एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब जाकर हम उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. ओके, सो आई कैन से दैट नाउ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बिकॉज तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है और तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, तभी वो जाकर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज इसके जो कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में देखते हैं. व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस के लिए आपके पास 5 क्राइटेरियाज हैं. जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए 5 क्राइटेरियाज है. पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज द साइड क्राइटेरिया, यानी यहां पर जो तीनों साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उसे कहते हैं हम साइड क्राइटेरिया. ओके, सेकेंड क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस इज nothing but angle side angle, means two angles, like suppose angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R, angle C is equals to angle R. Angle C is equals to angle R. अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है और इसके बीच में अगर कोई साइड है बराबर तो वो ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. देन द नेक्स्ट वन इज साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड में आपके दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ये है, यानी आपकी ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर रहेगी और उसके बीच में एक एंगल रहेगा और ये साइड रहेगी, तो हम यहां पर बोलेंगे साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया रहेगा. ओके, दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस. फोर्थ वन इज एंगल साइड. एंगल साइड क्या होता है? एंगल साइड इज नथिंग बट कि जहां पर आपके दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है, यानी पहला एंगल जो रहेगा वो दूसरे एंगल के बराबर रहेगा, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एक साइड रहेगी यानी थर्ड साइड, चाहे वो ये साइड हो सकती है इसके बराबर या ये वाली साइड इसके बराबर रहेगी. ये चौथा क्राइटेरिया रहेगा. एंड फिफ्थ वन इज आरएचएस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. ओके, पांचवा क्राइटेरिया रहेगा आपका आरएचएस क्राइटेरिया. ओके, यानी ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है. सपोज ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, यहां पर सपोज आपके पास और एक है. ओके, दैट इज पी क्यू आर. ओके, तो यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू रहेगा. ओके, यानी एक एंगल 90 डिग्री रहेगा. ओके, इस एंगल का मेजरमेंट यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है और किसी में नहीं होता है. सो यहां पर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे. फिर हाइपोटेनियस का मेजरमेंट हाइपोटेनियस के बराबर रहेगा और एक साइड आपकी साइड के बराबर रहेगी. ओके, तो कोई भी साइड हो सकती है. तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, ये आरएचएस टेस्ट एप्लीकेबल होगा. तो इस तरह से 5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस के. पहला है साइड क्राइटेरिया, सेकेंड वन है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, थर्ड है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फोर्थ है एंगल साइड क्राइटेरिया, एंड फिफ्थ वन इज आरएचएस क्राइटेरिया. ओके, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सिमिलैरिटी ही कॉन्ग्रुएंस होता है. ऐसा नहीं होता है. ओके, तो सिमिलैरिटी में होता क्या है, लेट अस क्रॉस चेक. ओके, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, इफ आई हैव टू ट्रायंगल्स, मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, I have two triangles. That is nothing but suppose ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR. ओके, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अब इस केस में देखिए, अगर मुझे यहां पर इस केस में प्रूव करना है
कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के लिए यहां पर क्राइटेरिया ये होता है कि सिमिलैरिटी में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, ऑल एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है और साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अगर आपके पास इस साइड एंगल, इस साइड का मेजरमेंट अगर 6 है, ओके, इसका अगर 8 है और इसका अगर 10 है, तो ये साइड आपकी रहेगी, इसका मेजरमेंट रहेगा आपका कुछ 12 हो सकता है, इसका 16 हो सकता है, इसका 20 हो सकता है। ओके, तो इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में देखूं तो ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये एक प्रोपोर्शन हुआ 1/2, 1/2 का प्रोपोर्शन हुआ 1/2। और एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल रहेगा, एंगल्स विल बी इक्वल एंड साइड्स विल बी इन द प्रोपोर्शन। तो उस केस में कहा जाता है, कि यहां पर दोनों जो ट्राइंगल्स है वो दूसरे को सिमिलर है। ओके, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है। ओके, दिस इज द कंसेप्ट फॉर द सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एंगल क्राइटेरिया होता है। अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है तो वो ए सिमिलैरिटी से हो सकते हैं, ए सिमिलैरिटी से हो सकते हैं, या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से हो सकते हैं, यानी तीनों एंगल्स अगर एक दूसरे के बराबर है तो वो सिमिलर है। और या तो आपका साइड सिमिलैरिटी भी हो सकता है, यानी तीनों साइड जब एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे तो वहां पर साइड सिमिलैरिटी होगा। यहां पर इक्वल का कोई कंसेप्ट नहीं, यहां पर सिमिलैरिटी प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, यानी इनका अगर रेशियो इक्वल है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, यानी अगर दोनों ट्राइंगल्स में अगर साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर इन सिमिलैरिटी। ओके, ट्राइंगल सिमिलैरिटी में है, ऐसा बोला जा सकता है। ओके, सो दिस इज द क्राइटेरिया, ओके, फॉर द सिमिलैरिटी। अब देखिए, अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है तो हम उनके साइड्स को इस तरह से प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, अगर ट्राइंगल ABC, अगर आपका ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR को अगर सिमिलर है तो उस केस में हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ, देन BC अपॉन QR एंड देन AC अपॉन PR। ओके, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या इस साइड्स का स्क्वायर का भी हो सकता है, यानी इसके जो साइड्स है उनके स्क्वायर का प्रोपोर्शन भी एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज द फुल कंसेप्ट ऑफ द सिमिलैरिटी। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स है। पहला है बीपीटी थियरम, सेकंड थियरम इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड थर्ड थियरम इज पाइथागोरस थियरम। ये तीनों थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाकर अपलोड किए चैनल पे, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, ये थी आपकी जनरल थियरी ट्रायंगल्स टॉपिक की, और थ्योरम्स की वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।